नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। साय मंत्रिमंडल में अभी 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 11:45 पर होगा। छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है। अभी सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। आज 9 मंत्रियों के शपथ के बाद 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो जाएगा। इसके बाद भी एक मंत्री पद की जगह खाली रहेगी। इस पद के लिए राजेश मुणत, अमर अग्रवाल और साथ ही रेणुका सिंह, गुरु खुशवंत साहेब और धर्मलाल कौशिक जैसे दिग्गज नेताओं ने दावेदारी की है। इन नामों में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का मंथन अभी जारी है। तो देखिए, लगातार जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार या गठन कब तक होगा छत्तीसगढ़ में, उससे अब पर्दा हटा दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और उन्होंने एक बयान भी दिया। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, साय मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। किन किन ऐसे दिग्गज विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, समा आपको बता दें कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार है। अभी हम राजभवन में ही खड़े हैं। बता दें 11:45 को जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें 9 मंत्री यहां पर जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आपको बता दें इसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम जो है सबसे पहले आ रहा है। और बता दें बृजमोहन अग्रवाल काफी दिग्गज नेता है और जब भी चुनाव में उतरते हैं उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम आ रहा है। नए चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टंकराम वर्मा और साथ ही में ओपी चौधरी जैसे नाम जो है लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही में लक्ष्मी रजवाड़े भी है, महिला नेत्री है। आपको बता दें लक्ष्मी रजवाड़े एक ऐसी मंत्री होने जा रही है जो कि सबसे कम उम्र की मंत्री जो है छत्तीसगढ़ में होने वाली है। साथ ही में बता दें कि आपको ओपी चौधरी जो कि नया चेहरा है और कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पहले उन्हें जो है विधायक बनाया जाए, आप उन्हें जिताएं और फिर हम उन्हें बड़ा चेहरा बनाएंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, तो अब ओपी चौधरी को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। साथ ही में बता दें यहाँ पर रामविचार नेताम जो है, जो कि प्रोटेम स्पीकर भी हैं, आपको बता दें विधानसभा में उन्होंने शपथ दिलाई थी सभी विधायकों को। उसके बाद देखा जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा गया। हालांकि आपको बता दें अनुपमा, यहाँ पर जो है विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और इस तरीके की चर्चा नहीं है। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि यहाँ पर जो है एक मंत्री पद खाली रह जाता है, उसमें कई बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ पर दावेदारी करते नजर आ रहे, क्योंकि राजेश मुणत को अभी तक देखा जा सकता है कि कहीं पर भी जो है जिम्मेदारी नहीं दी गई। साथ ही में देख सकते हैं कि और भी बड़े चेहरे धर्मलाल कौशिक है और उसके साथ भी जो है रेणुका सिंह भी है। तो लगातार इस तरीके के नाम जो है चर्चा में चल रहे। लता उसेंडी जैसे नाम भी जो है मंत्री पद के चेहरों पर आगे चल रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें नए पुराने चेहरों को मिक्स करके जो है छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, जहां पर देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय ने ये अपनाया है कि नए भी चेहरे इसमें दिखेंगे और पुराने चेहरे भी इसमें दिखेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल है इसमें 6 ऐसे लोग हैं जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और साथ ही में जनरल से 2 है, एसटी से 3 है और साथ ही में एससी से 1। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर किस तरीके से जो आदिवासी लोगों को भी यहाँ पर बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है अनुपमा, तो उसके लिए भी तैयारी यहाँ पूरी करनी है। तो आज देख सकते हैं कि 11:45 को यहाँ पर जो है 9 मंत्री यहाँ पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें 9 नाम जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल है, ओपी चौधरी है, रामविचार नेताम है, लक्ष्मी रजवाड़े हैं, टंकराम वर्मा है और साथ में दयाल दास बघेल है और तमाम ऐसे श्याम जी भी जो है यहाँ पर जुड़े हुए। तो देख सकते हैं कि ये जो सारे नाम है इन पर चर्चा की गई थी, मंथन किया गया था और अब जो है आज इन पर मोहर लग जाएगी और आज ये शपथ ग्रहण कर लेंगे। जी बिल्कुल, और समझा जा सकता है कि 11:45 पर यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को था। लेकिन अगर हम बात करें तो करिश्मा, अगर हम वर्ग की बात करें, अलग अलग समाज जाति की बात करें, तो उसका गणित भी यहाँ पर फिर बैठता है। जैसे कि 12 में से 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी। यानी कि क्या इस प्रकार से जो जातिगत कुछ साधा जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की रणनीति यहाँ पर बीजेपी ने बनाई है और क्या ये लोकसभा चुनाव में ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम करेगी?
जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये मंत्रिमंडल तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि 3 ऐसे मंत्री होने वाले हैं जो कि सरगुजा संभाग से आते हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 5 और से 6 जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को साधने के लिए और जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री है वो भी एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वर्ग से आते हैं। उसके बाद बता दें कि और भी जितने भी मंत्री हैं उनमें भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वर्ग को यहाँ पर खास तौर पर अलग से जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और विधानसभा चुनाव में भी देखा कि पहले जो है कह सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी कि मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया और लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से ही शुरू कर दी गई थी। तो अभी भी देख सकते हैं कि जितने भी मंत्री बन रहे हैं यहाँ पर और जो भी देख सकते हैं स्थितियां भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करी है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक प्राथमिकता दे रही है। और बस्तर की जितनी भी सीटें यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बस्तर की सीटों को साधने की कवायद की थी और अब देख सकते हैं कि बस्तर की 2 सीटें लोकसभा सीटें उन्हें भी साधने की कवायद जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी वर्ग के लोगों को वहां पर स्थित कर करके देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर तेज करेगी और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसे जीतने की कवायद आदिवासी वर्ग के लोगों से करी जा रही है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास किया है, वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मंत्रिमंडल के गठन की बात यहाँ पर की गई है, शपथ ग्रहण की बात भी हो चुकी है, 11:45 पर शपथ ग्रहण होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसकी जानकारी कब तक बीजेपी स्पष्ट करेगी? जी बता दें कि आज शपथ ग्रहण के बाद जो है 2 से 3 दिन के समय के बाद देखा जाएगा कि विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। हालांकि चर्चा में एक नाम जो है ओपी चौधरी का लगातार चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग जो है उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि नया चेहरा है, फ्रेश चेहरा है और कह सकते हैं एक यंग प्रतिभा के साथ जो है वो अब चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं और उन्हें मंत्री पद से नवाजा भी जा रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो उच्च शिक्षा विभाग देने की जो है कवायद की जा रही है, क्योंकि IAS अफसर भी रह चुके हैं और अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बहुत सालों से देख रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे थे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं उनको जो है उच्च शिक्षा विभाग देने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही में बात करें ब्रजमोहन अग्रवाल और अन्य चेहरों की, तो हालांकि उनके विभागों को लेकर के कुछ खास चर्चाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन जल्द ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा अनुपमा। जी तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक विभागों का बंटवारा होता है। और 12 मंत्रिमंडल तो इसमें गठन में तमाम जो 12 विधायक है उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कई सारे नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं चेहरों के साथ में, जहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़ी, ये 9 नाम जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यानी कि ये 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल है। वैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है, लेकिन एक मंत्री पद अब खाली है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव करते हैं और क्या ये बदलाव की क्या वजह मानी जा सकती है। देखिए ये मंत्रिमंडल में अगर हम बात करें तो पुराने और नए दोनों चेहरों का सामंजस्य यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि युवाओं को तो मौका दिया है लेकिन अभिनव को भी मौका इस दौरान दिया।